हम सभी को इस संसार को, प्रकृति को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देने हैं। बहुत भाई बहनें फ़ोन करते रहते हैं कि इससे हम कैसे सुरक्षित रहें। आप भी बताते होंगे सबको विधियाँ। जब ये वायरस शुरू हुआ तभी बाबा ने एक संदेश दे दिया था, बहुत अच्छा। बाबा साथ है, वो हमारी छत्र छाया है। अगर इस गुड फीलिंग में रहेंगे तो सदा ही सेफ रहेंगे। हम सभी को ये ज्ञात हो कि ये सब प्रकृति की रचना है और हम प्रकृति को जितने अच्छे वाइब्रेशंस देते रहेंगे, प्रकृति हमारी सुरक्षा करेगी, हमें कष्ट नहीं देगी। तो रोज सभी भाई बहनें प्रकृति को वाइब्रेशंस अवश्य देंगे। 15-15 मिनट शाम को इस टाइम योग में बैठते हैं सभी आकर 6 बजे से। सवेरे भी बहुत अच्छा योग अभ्यास चल रहा है। हम सभी बहुत लक्की हैं कि टाइम भी मिल गया, आइसोलेशन भी है, बोर भी नहीं हैं, बिजी भी हैं, योग अभ्यास भी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि संपूर्ण रूप से फ्री रहकर मनुष्य योग अभ्यास भी नहीं कर सकता। मन को एक आनंदित स्थिति चाहिए। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ और प्रकृति का मालिक हूँ। तो प्रकृति को हमारे प्योर वाइब्रेशंस जाएंगे। एक चीज़ और मुझे कहनी है जो आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं, जो बहुत सूक्ष्म है। क्योंकि प्रकृति का मनुष्य ने बहुत विध्वंस किया है पिछले वर्षों में। 60, 70, 80 सालों में बहुत गड़बड़ हुई है। पिछले 40 सालों में बहुत ज़्यादा। प्रकृति कुपित है, ये वैज्ञानिक भी जानते हैं, कहते हैं। हम प्रकृति से क्षमा याचना भी किया करें। प्रकृति को थैंक्स देंगे और प्रकृति से क्षमा याचना करेंगे। दोनों चीज सवेरे ही रोज एक बार, इसमें टाइम तो लगता नहीं, आधे मिनट की बात है। प्रकृति, तूने हमारी हजारों साल से बहुत पालना की, तुम हमारी माँ जैसी हो। तुमने हमें सब कुछ दिया, अन्न दिया, जल दिया, वायु दी, सब रहने के लिए धरती दी, मकान दिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब हम शुक्रिया करते हैं तो प्रकृति प्रसन्न होती है। और जब क्षमा याचना करेंगे कि हमने कोई तुम्हारे विपरीत काम किया हो, हमने तुमको बैड एनर्जी दी हो, हम उसके लिए सच्चे मन से क्षमा चाहते हैं, तो प्रकृति प्रसन्न रहेगी। और प्रकृति का प्रसन्न रहना अति आवश्यक है इस समय स्वयं की सेफ्टी के लिए। हम सब पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। हम सब जानते हैं जो कुछ हो रहा है, ये बाबा ने हम सबको पहले से ही बता दिया है। ये परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, तो हम इसमें अपना स्पिरिचुअल योगदान देते रहेंगे। हम जितना अच्छा योग करेंगे, जितने अच्छे हमारे संकल्प होंगे, योगदान मिलेगा संसार को। और मैं एक सुंदर शब्द आप सबको याद दिला देता हूँ बाबा का। किसी भी चीज का इफेक्ट ना आए, किसी भी परिस्थिति का, प्रकृति की ऐसी किसी चीज का इफेक्ट ना आए स्थिति पर, ये है परफेक्ट स्टेज। तो हमारी परफेक्शन, हमें उसके लिए भी तैयारी करते चलना है, ताकि हम अपनी स्थिति को ऐसा बनाते चलें तेजी से कि किसी भी चीज का इफेक्ट हमारे ऊपर ना हो।
हमें निर्भय भी रहना है और निश्चिंत भी रहना है। हमारा सारा ब्राह्मण परिवार जो बहुत जिम्मेदार आत्माएं हैं, जो योगी हैं, इस संसार की बहुत पवित्र आत्माएं हैं, जिनके वाइब्रेशंस का इफेक्ट सारे संसार पर जाता है, हम सभी आत्माओं को निर्भय भी रहना है और निश्चिंत भी। तब हम संसार को बहुत कुछ देंगे। ये तो वायरस आया है, चला जाएगा, लेकिन आगे चल के इससे भी कुछ दयनीय चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें हर व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़े। क्यों ये सब क्यों होगा? हम सब ज्ञानी आत्माएं जानते हैं। सृष्टि चक्र चलते चलते वहीं पहुंच गया है जहां से चला था। समीप आता जाती है सुई। सभी को अपने कर्मों का हिसाब चुकतू करना ही है। पाप बहुत बढ़ा हुआ है, अति में है। स्वार्थवश मनुष्य किसी का गला घोटने में, अपनों का गला घोटने में हिचक नहीं रहा है। धन ने, स्वार्थ ने मनुष्य को बहुत पाप करा दिया है। मेरे पास तो कांटेक्ट होते हैं लोगों के। आज ये कांटेक्ट था सवेरे, बहुत अच्छा परिवार, अपने ने ही ऐसा करा दिया कि व्यक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाए, धंधा नष्ट हो जाए, सड़क पर आ जाए। लेकिन अब बाबा का ज्ञान लिया है तो बाबा की बहुत मदद मिल रही है। तो इन पाप कर्मों की सजा सबको मिलनी है, हमें मदद करनी है, ये बात कभी नहीं भूलेंगे। सजाएं तो सबको मिलेंगी, लेकिन हमें बहुत अच्छी मदद करनी है। इसलिए मैं आज आप सबका ध्यान एक बात पे खिंचाना चाहूँगा, वही सब्जेक्ट लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। पुण्यों का खाता बढ़ाते चलें। हम सभी बहुत पुण्य आत्माएं हैं, नो डाउट, बहुत पुण्य आत्माएं। आप सब यहाँ थोड़े थोड़े बैठे हैं, सीन बड़ा अच्छा है, सारा हॉल भरा हुआ है, लेकिन दूरी पर हैं। यहाँ से देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। 10-10 फुट की दूरी, 5-5 फुट की, किसी ने तो 20-20 फुट की भी दूरी मेंटेन की है। अच्छी बात है। हमें पुण्यों का खाता बढ़ाना है। हमें पुण्यों का दान दूसरों को भी करना होगा। इतने हमारे पुण्य जमा हो जाएं कि हमारे पुण्य जब हम दूसरों को दान कर दें तो उनके भी पाप हल्के हो जाएं, उनका भी पाप का फोर्स, पाप का इफेक्ट हल्का हो जाए। क्योंकि ये पाप के इफेक्ट अब बीमारियों के रूप में बहुत आएंगे। मैं तो सोचता हूँ, आप भी सोचते होंगे। हम लोग तो बड़े स्थान पे रहते हैं। जिन लोगों को छोटे घर हैं, मुंबई जैसे शहरों में, जहाँ 2 छोटे रूम, उसमें 8 लोग रहते हैं, और वो डिस्टेंस भी कैसे मेंटेन करें बेचारे, कहीं बाहर नहीं जाते हैं, उन पर मानसिक रूप से कितना बुरा असर हो रहा होगा। मनुष्य को फ्री रहने की आदत नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा है, संसार रुक गया है, गति रुक गई है। देखिए पहले ही सीन ने कैसा नज़ारा दिखाया है हम सबको। इन सब को भी हमें मदद करनी है, तो कहीं अगला कदम डिप्रेशन के रूप में संसार को न झेलना पड़े। जिन देशों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, कल मुझे कहा गया है अमेरिकन्स को क्लास कराने को, वहाँ बहुत एक भयावह स्थिति है। भारत में तो फिर भी लोग और तरह के हैं, लेकिन वहाँ के लोग सेंसिटिव बहुत होते हैं। किसी भी चीज़ को लंबा समय सहन करना उनके लिए बहुत कठिन काम होता है। भारत वाले तो ये पंखा नहीं है तो हाथ से ही चलाने लगेंगे, सूखी रहेंगे। गैस चली जाए तो चलो लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके खाना बना लेंगे, सब्जियां नहीं तो अचार रोटी खा के मस्त रहेंगे। हम लोगों की मेंटलिटी तो कुछ ऐसी है। तो हम सभी को पुण्यों का खाता बढ़ाना है। बाबा की मुरलियाँ चली हैं बहुत अच्छी अच्छी,
मैं 3 बातें याद दिला दूं इसी बाबा के सीजन की। पहला, अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना। पुरुषार्थ जो हम करते हैं ज्ञान योग का, उससे हमारा जमा का खाता बढ़ता जाता है। दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है, संगठन में, सेवाओं में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। इससे दुआओं का खाता बढ़ता जाएगा। और तीसरी बात है, सेवाओं में निस्वार्थ भाव से सेवा करना, मैंपन को त्यागते हुए सेवा करना। इससे पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। तीनों पर हम विचार करेंगे। हम सभी के पास तो बहुत बड़ी लाइट है, याद है? आज की पॉइंट याद करें, बाबा बड़ी मशीन, याद है? हमें याद है जब साकार में बाबा थे यहाँ, और उसके भी 5-7 साल तक आबू में ये बिजली बाहर से नहीं थी, जनरेटर से ही बिजली जनरेट की जाती थी। तो बहुत बड़ा जनरेटर था एक जगह पर, उससे सारे आबू को बिजली दी जाती थी, तो महंगी होती थी बहुत। फिर कोटा से यहाँ लाइन खींची और ये बिजली वहाँ से यहाँ आई तो सस्ती हुई। तो बाबा उसी को देखकर कह रहे थे कि देखो कितनी बड़ी मशीन लगाई गई है। तो आत्माओं में भी करंट पहुँचाना है, तो जो सुप्रीम है, जिसके पास सबसे ज़्यादा करंट है, जो ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिवान है, उससे हम सबको करंट मिलती है। तो हमारी लाइट बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छी। हम ध्यान दें, अभी पुरुषार्थ से जमा करना है, हमें अपने खाते को बढ़ाना है। बस मैं आप सबका इतना ध्यान दिलाऊंगा, जैसे हम जानते हैं खाली रहकर भी पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। मनुष्य को थोड़ा बिजी तो रहना ही चाहिए, और हम सब लक्की हैं कि यहाँ तो सेवाएं थोड़ी बहुत चलती हैं, तो हम बिजी भी रहते हैं और योग का भी बहुत अच्छा समय मिलता है। लेकिन सभी भाई बहनों के लिए मैं ये कहूँगा कि मन को आनंदित रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मन को आनंदित रखना, तब योग करने में भी मज़ा आता है। नहीं तो अब क्या होगा आगे चल के, जो बाहर के निगेटिव वाइब्रेशंस होंगे, संसार में निगेटिव वाइब्रेशंस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इन घटनाओं से बढ़ रहे हैं। लोग घरों में हैं, खाली हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं जिसका भी पता नहीं चल रहा है, जो आउट होंगी। तो ये निगेटिव एनर्जी योगियों पर भी अपना असर डाल सकती है। सावधान रहेंगे हम सब, मन में जरा भी उदासी ना आए। इसलिए अपने पुरुषार्थ का ऐसा सुंदर प्लान बना के चलना है कि ईश्वरीय महावाक्य भी हमें आनंदित करते रहें, और बीच बीच में योग के कुछ ऐसे अभ्यास हम करें, स्वमान के ऐसे अच्छे अभ्यास करें, मन आनंदित रहे, योग करने को भी मन करे। नहीं तो एकाग्रता की बात है, और वो संसार का सबसे कठिन विषय है। बाबा ने हम सबको 2 शब्द दिए हैं, याद होंगे आपको, मैं याद दिला देता हूँ। स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी। हम स्वमानधारी भी होकर चले, ये शब्द तो केवल ब्राह्मणों के पास है, संसार में और कोई तो इस शब्द को जानता भी नहीं, सुनता भी नहीं। स्वमानधारी, जो स्वमान बाबा ने हम दिए हैं, अब हमें दिए हैं, अब समय है हम उनका स्वरूप बने, उनकी गुड फीलिंग में रहें, मैं ये हूँ। उस नशे में हम आ जाएं, उसे स्वीकार कर लें, तो उसी तरह के वाइब्रेशंस हमसे चारों ओर फैलते रहेंगे। स्वराज्य अधिकारी जो हमारी सबसे सुंदर स्थिति है। मुझे याद आ रहा है, मैं हमारे ही बोर्ड पे लिखी हुई आपको बात याद दिला देता हूँ। गर्म पानी पीना, पीते हैं सभी? भूलना नहीं, अच्छा गर्म, थोड़ा गर्म नहीं, थोड़ा अच्छा गर्म, गले को लगे कि गर्म कुछ जा रहा है। इससे ये वायरस, क्योंकि ये गले में बैठ जाते हैं, वो निकलते रहेंगे, और कुछ आ भी जाए तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला है।
वैसे तो ये हमारे स्थान ऑलमाइटी के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, रक्षित हैं ये स्थान हमारे सर्वशक्तिवान के द्वारा, फिर भी हमें ये सावधानी रखनी है। और जिसको जरा भी कुछ बैड फीलिंग हो गरारे कर ले, मुंह में डाल के गर्म पानी, नमक, जरा सी फिटकरी भी हो तो फिटकरी डाल के गरारे करेंगे तो सब साफ। तो सिंपल विधियां हैं केवल, और हमें इन चीज़ों पर भी बहुत ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग आप कर ही रहे हैं, और सभी को मुंह बांधने की ज़रूरत नहीं होती। ये बात वो लोग बताते रहते हैं कि भाई ये मास्क ही कम हो गए, भारत में मिल नहीं रहे डॉक्टरों के लिए भी। तो ये सबको नहीं बांधना है, जिसको कोई तकलीफ हो उसको ही बांधने होते हैं। बाकी आप संगठन में गए हैं तब बांध लें। तो हम सभी इन 3 अभ्यास के द्वारा अपने पुण्य के खातों को जमा करेंगे, बढ़ाएंगे अपने पुरुषार्थ के द्वारा। तो पुरुषार्थ में ढिलाई ना हो, सुंदर मौका है। मैं बहनों को कहता हूँ, आजकल क्लासेज रोज होती है, एक तो मुरली के बाद एक क्लास कहीं भी होती है व्हाट्सएप से। तो मैं कहता हूँ बहनों को कि आप कहती थी ना समय नहीं मिलता सेवाओं के कारण पुरुषार्थ का, अब खूब समय है। तो क्या हाल है पुरुषार्थ का? कुछ बहनें बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत सुंदर। एक बहन ने कहा 12 घंटे बैठती हूँ योग में। अरे मैंने कहा संभल के रहना, कभी फिर डॉक्टरों के पास जाना पड़े कमर को लेके। एक साथ नहीं बैठना, मैंने उसे मना किया। 1-1 घंटा बैठो, 4-5 बार बैठो, इसके बाद नहीं कर्म में करो। सेवा है सेंटर की, पहले तो माताएं आ जाती थी करती थी, अब खुद करो, एंजॉय करो, उसमें योग करो, काम भी बहुत करो। कुछ बहनों ने बहुत अच्छा कर लिया है, अधिक बहनों ने, अधिक सेंटरों में जागृति आ गई है। थोड़े कहीं हैं जहाँ ढीले डाले हैं, वो तो थोड़ा बहुत चलता है। हम सब के लिए तो वरदान है, समय ही समय है। बाबा ने मैसेज भी दिया था, आप सब तो पता नहीं सुना या नहीं सुना। शुरू में ही शांतिवन में जब भोग लगा तो बाबा ने छोटी सी 2 लाइन बोली थी। कई बच्चे सेवाओं में बहुत थक गए थे, अब बाबा ने उन्हें रेस्ट दिया है। वो भी ज़रूरी होता है, थक भी तो जाते हैं, ताकि फिर से हम एनर्जी को गेन कर लें और बाबा के बहुत बड़े बड़े काम करें। तो पुरुषार्थ को ढीला नहीं होने देना है, अपनी सुंदर प्लानिंग के अनुसार पुरुषार्थ करते रहना है। देखिए पुरुषार्थ ऐसी चीज़ है, इसमें प्लानिंग की ज़रूरत जरूर पड़ती है। ऐसे ही हम योग लगाएंगे उससे काम नहीं चलता, लेकिन एक सुंदर प्लानिंग करें कि मुझे ये अभ्यास करने हैं। मैं एक सिंपल बात कहा करता हूँ कि आप 1 पॉइंट प्रोग्राम भी ले सकते हैं। मान लो बाबा ने अभी काम दिया था निराकारी स्थिति, फरिश्ते की स्थिति, दोनों को एक बार कर लें हर घंटे में, ऐसा लक्ष्य बना लें। 1-1 मिनट कर लें, फिर रस बढ़ता जाएगा, लंबा समय भी होता जाएगा। किसी ने प्रश्न किया, पहले बाबा ने 5 स्वरूपों का अभ्यास दिया था, अब 2 का दे दिया, कौन सा करें? कहीं कहीं कन्फ्यूजन भी होता है। मैंने कहा ये 2 भी तो उस 5 में से ही है ना, 5 करते रहो, ये 2 भी इंक्लूड हो जाएंगे, इसमें परेशानी क्या बात है? बाबा अलग अलग विधियां क्यों बताता है? ताकि हम अलग अलग अभ्यास करके मन को आनंदित स्थिति में रखें, मन बोर न हो। इसलिए आप अपना अपना 1 पॉइंट प्रोग्राम भी बना सकते हैं। आज सारा दिन ये एक अभ्यास करेंगे। मान लो इतना ही आपने ले लिया, मैं विजयी रतन हूँ, आज सारा दिन हम 100 बार इसे याद करेंगे। 100 बार करना कठिन नहीं है, हर घंटे में 8-10 बार करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। शाम तक मन आनंदित स्थिति में रहेगा और प्रैक्टिस करने की एक आदत भी पड़ जाएगी। तो पुरुषार्थ, मुरली का भी सुख बहुत ज़्यादा और योग का भी सुख हमें मिलता रहे रोज। अब है दूसरी बात, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। मैं एक चीज और बताऊंगा आपको। देखो कर्मों का खेल कैसा है। किसी ने आज एक ईमेल किया,
मैं 25 साल से ज्ञान में कुमार, अब संशय बुद्धि हो गया हूँ। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, मेरा तो विनाश होने लगा है। खुद लिख रहा है, हमें नहीं कहना पड़ रहा था कि तुम संशय बुद्धि विनश्यन्ति हो। मुझे संशय आ गया है, ये हो गया, वो हो गया है। अभी फ़ोन नंबर लिखा नहीं था, मैंने रुपेश भाई को कहा भाई इसको लिखो, फ़ोन नंबर भेजे अपना, तो इससे बात करेंगे। देखो फिसल गई आत्मा 25 साल कुमार जीवन जीने पर, पवित्र जीवन जीने पर स्लिप हो गई। बहुत सारे बाबा आ गए हैं ना आजकल, बाबा साकार में भी थे, कहा करते थे बाबा के रूप में भी रॉयल माया आती है। ये बाबा के रूप में कईयों को मारने आ गई है माया। तो इन चीजों से हमें सावधान रहना है, संतुष्ट हो जाएं, ईश्वरीय प्राप्तियों से संतुष्ट। हमें सोचना है जो भगवान को पाकर संतुष्ट नहीं हुआ उसे कौन संतुष्ट करेगा संसार में, वो कब संतुष्ट होंगे। और अगर हम संतुष्ट नहीं होते तो हम दूसरों को भी संतुष्ट करना जानते ही नहीं। इसलिए सर्व प्राप्तियों को जीवन में अनुभव करके हमें तृप्त आत्मा बनना है। मैं दादी जानकी के लिए भी कुछ कहूँगा आपको। कल अगर आप सुन सके तो सुन लेना, हमने कुछ वीडियो बनाई हैं 2, और कुछ ऐसी बातें भी दादी के बारे में जिन्हें और कोई नहीं जानते, वो भी हमने चर्चा में लाई हैं। दादी की ऐसी स्थिति थी जिनको ये नहीं पता था कि मुझे कुछ चाहिए भी क्या। ये बहुत सुंदर स्थिति है अध्यात्म की। इच्छा मात्रम अविद्या, हमें कुछ चाहिए भी क्या। ये जो संस्कृत शब्द है इच्छा मात्रम अविद्या, इसका मतलब ये है इच्छा क्या होती है इसकी भी अविद्या। तो दादी जानकी की ऐसी स्थिति थी, और ऐसी स्थिति तभी बनती है जब आत्मा पूरी तरह ईश्वरीय प्राप्तियों से संतुष्ट हो जाए। तो हमें ईश्वरीय सुख बहुत अच्छा मिल जाए, तृप्त हो जाए, अंदर से आत्मा कह उठे जो चाहिए था वो सब मिल गया, भगवान ही मिल गया जो सब प्राप्तियों का मूल है। मैं आप सभी को कुछ होमवर्क भी देना चाहता हूँ। जो भाई बहनें चिंतन करते हैं या करना चाहते हैं, वो एक टॉपिक लेकर उस पे 10 बातें लिखा करें रोज। बड़ा मजा आएगा आपको, क्योंकि ज्ञान का चिंतन भी हमें ज्ञान का बल प्रदान करता है। जैसे खुशी के 10 पॉइंट्स, सिंपल। अमित, सुरेश भाई आप भी लिखेंगे, कम से कम हमारे 50 भाई बहनें अच्छा काम करेंगे इसमें। खुशी में रहने के 10 पॉइंट। दूसरों को संतुष्ट कैसे करें 5 बातें। ये जरूरी नहीं हम बहुत सारा लिखेंगे, 5 लिख दो सुंदर बातें। धारणाओं की ऐसी 10 सुंदर बातें जो हमें अपने जीवन में लानी हैं। नशे की 15 बातें जो बाबा ने साकार अव्यक्त मुरलियों में कही हैं। स्वमान की 25 बातें जो हम बहुत सब चर्चा कर रहे हैं। लिखना शुरू करें आप, इससे लिखने की कला भी बढ़ जाएगी और एक एक संकल्प हमें एनर्जी देता है। मैं वो बात आपके सामने फिर रिपीट कर देता हूँ, एक एक संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। इसलिए सबसे सुंदर संकल्प हम सबके पास हैं, स्वमान के संकल्प। सबसे पावरफुल संकल्प हैं ये, सबसे महान संकल्प हैं, मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स हैं। इन संकल्पों को करने से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसलिए ये चिंतन सभी करेंगे तो हमें संतुष्ट होना है, और ऐसी संतुष्ट आत्मा बन जाना है कि आने वाले समय में जो खाने को मिले उसमें ही आनंद।
जैसे रहने को मिले उसमें ही आनंद, जहाँ रहने को मिल जाए वहीं आनंद। ऐसा भी तो हो सकता है लोग फंस गए हैं, हम भी कहीं गए और वहीं रहना पड़ जाए 1-2 मास। फंसे हैं ना बहुत लोग, जहाँ तहाँ देखो, उनको मुश्किल होती है बेचारों को। अनेक बातें होती हैं जीवन में। अपने घर तो मनुष्य हर तरह से सुखी रहता है, लेकिन बाहर रह के कई बातें आ जाती हैं। तो हमें संतुष्ट आत्मा बनना है, और एक बात से बहुत अच्छी तरह संतुष्ट रहना है, हमारा जीवन प्रभु हवाले है। भगवान को दे दिया है जीवन, हमारे जीवन का जिम्मेदार वही है, कोई उलझन नहीं। इसमें भी और आगे जोड़ दें एक, मुझे ये बात बहुत अच्छी रही है कई सालों से, हमारी हर चीज की प्लानिंग भी बाबा करे। प्लानिंग करे वो हमारी, अपनी जीवन उसके हाथ में सौंप के रखो, तुम ही प्लानिंग करो अब हर चीज की, छोटी छोटी बातों की। आपके पास छोटी बीमारी भी कोई आ गई है, हॉस्पिटल भी नहीं जा पा रहे हैं, बाबा को सौंप दो, अब मुझे ठीक करने की प्लानिंग आप कर दो। दवाई भी कहाँ से मिलेगी, अभी तुम प्लानिंग कर दो, प्लानिंग हो जाएगी और बहुत सुंदर अनुभव होंगे। बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है हम सबके लिए, दूसरों को संतुष्ट करना, परिवारों में भी, संबंधों में भी, यहाँ संगठन में भी, सेवाओं में भी, एक दूसरे को संतुष्ट करना। कौन संतुष्ट नहीं कर पाते? सोचना है सभी को। कभी आपने किसी से कुछ मांगा था, आपको बहुत जरूरत थी, सेवाओं के लिए चाहिए था, उसने नहीं दिया, अब आप इंतजार कर रहे थे मुझे मौका मिले तो इसको ठीक करूं, अब उसको जरूरत पड़ गई है। अपना स्वार्थ, बदले की सूक्ष्म भावना, दूसरे के प्रति हमारी वृत्तियों का नेगेटिव होना, ये दूसरों को संतुष्ट नहीं करने देता। कोई व्यक्ति आपके पास एक चीज लेने आता है, मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, आप सोचते हैं सेवा तो कुछ करता नहीं, माल चीज लेने आ जाता है, आप उसको नहीं देते, बुरा बोल देते हैं। सेवा नहीं करता वो उसका अपना भाग्य है, संतुष्ट करना वो बाबा के पास है, ये हमारा कर्तव्य है। साकार में जब बाबा थे तो हमारे पास एक छोटा सा लड़का भी रहता था, नाम मैं नहीं बताऊंगा, छोटा था बिल्कुल, 12 साल का था वो तब। तो ठंड होती थी बहुत, उसको ठंड लगती थी, उसने स्वेटर मांगा, देने वाली ने नहीं दिया। उस टाइम यज्ञ बहुत साधारण स्थिति में था। वो रोता रोता बाबा के पास गया, बाबा बहुत ठंड लगती है, वो देखो बहन मुझे स्वेटर नहीं देती। तो बाबा को भी उस पर बहुत दया आई। अगले दिन बाबा की मुरली चली, बच्चे खाने पीने वस्त्र आदि में ज़्यादा खर्च नहीं होता, इनसे किसी को असंतुष्ट नहीं करना चाहिए। मुझे वो बात कितने साल हो गए होंगे, 52 ईयर्स, तब से याद रहती है। और जब हम दूसरों को संतुष्ट करते हैं, ये स्थूल संतुष्टता की बात है, तो हमारे भंडारे भरपूर होते जाते हैं। कई कई लोग ऐसे होते हैं, दवाई के लिए पैसा चाहिए, 200 रुपये चाहिए, नहीं देंगे। ऐसे लोगों को क्या नुकसान होगा? उनके पास आएगा ही नहीं। और तो 200 रुपये की दवाई चाहिए, 250 देंगे, उनके पास तुरंत 500 आ जाएंगे। ये कर्मों की गति सभी को जाननी चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो संगठन है ये पवित्र आत्माओं का संगठन है, ये महान आत्माओं का संगठन है, ये उन आत्माओं का संगठन है जो भगवान को बहुत प्यार करते हैं, जिन्होंने भगवान के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया है, समर्पित कर दिया है। स्थिति किसी की कुछ भी हो,
लेकिन भगवान के लिए क्या क्या कर दिया, अपना सर्वस्व छोड़कर उसकी सेवाओं में लग गए हैं। उनकी दुआएं लेना बहुत बड़ा खजाना है, उनकी बद्दुआएं लेना बहुत बड़ा अभिश्राप है। इसलिए हम सभी ध्यान देंगे, स्थूल रूप से भी एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे। बोल से संतुष्ट करना। कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, लेकिन मीठे बोल के द्वारा कह सकते हैं ना। कोई हमसे कुछ चीज लेने आया है, हम प्यार, मान लो नहीं दी जा सकती, हम प्यार से कह सकते अभी संभव नहीं है, कर देंगे, इंतजाम हो जाएगा आपका काम, तो व्यक्ति संतुष्ट होता है। और हमें ये भी सोचना है कि यहाँ ये जो बाबा का यज्ञ है, भोलेनाथ का भंडारा, इसमें तो सब कुछ बाबा का है। मैं पहले से सोचा करता था और अपने साथियों को भी सिखाता था कि यदि भगवान के भंडारे से ही हम दूसरों को खुश नहीं कर पाए, तो जब हमारा अपना होगा हम क्या करेंगे। मान लो कल हमें सब्जी खरीदनी पड़े अपने पैसे से, तो हम क्या करेंगे। आज तो बाबा के भंडारे में सब कुछ आ रहा है। मैं भंडारे की बात कर रहा हूँ, हर जगह हम दूसरों को संतुष्ट करना अपना ध्येय बना लें तो दुआएं बहुत मिलेंगी, और ये दुआएं हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना होगी। कुछ लोग इस संसार में भगवान से दुआएं मांगते हैं ना, आप जानते हैं उन लोगों को, भगवान से दुआएं मांगो। मैं कहता हूँ भगवान से दुआएं मांगो ही नहीं, दुआएं लेने के पात्र बन जाओ। किसी से दुआएं नहीं मांगो, हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, भगवान भी दुआएं देगा और मनुष्य भी दुआएं देंगे। और हमारे कर्म सुंदर नहीं होंगे, हमारे मन में नफरत भरी होगी, हम दूसरे के लिए बुरा सोचते होंगे और धर्म वालों के लिए बुरा सोचते होंगे, भगवान देखेगा भी नहीं। कितनी भी प्रेयर कर लो, कितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, कितना भी उसका नाम स्मरण कर लो, जब तक कर्म श्रेष्ठ नहीं है तब तक उसका ध्यान हमारी ओर नहीं आता। जब हम छोटे थे, हमारे स्कूलों में ब्लैक बोर्ड होते थे ना, बाहर भी उस पर एक स्लोगन कई बार लिखा होता था, जिस मनुष्य के कर्म श्रेष्ठ नहीं हैं, चारों वेद भी मिलकर उसका कल्याण नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात ये हमें लगती थी। तो हम सभी अपने पुण्य कर्मों के द्वारा, अपनी मधुर वाणी के द्वारा, अपनी निरहंकारिता के द्वारा दूसरों की दुआओं के पात्र बन जाएं। और जो तीसरी बात थी, निस्वार्थ भाव से रहना, बहुत सूक्ष्म चीज है। जो निस्वार्थ भाव रखना जान गए, वही विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। सेवाओं में उससे ही खजाना जमा होता है, पुण्य जमा होता है। देखिए, जब हम सेवाओं के फील्ड में होते हैं, हम लोगों के यहाँ तो बहुत सुंदर है, ये बातें बहुत कम हैं यहाँ, लेकिन बाहर कई जगह जब सेवाओं के फील्ड में लोग रहते हैं तो किसी को इच्छा होती है मैं ही आगे रहूं, केवल मेरा ही नाम हो, मैं ही ऑर्गेनाइज करूं, मैं ही स्टेज संभालूं। उससे गड़बड़ हो जाती है। हमारे यहाँ एक जगह होता रहता है, एक शहर में एक बड़ा व्यक्ति ज्ञान में आया, उसने वहाँ की सभी संस्थाओं को मिला के एक प्रोग्राम किया, सबको एक स्टेज पर वो ले आए, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को नहीं ला पाया। ब्रह्मा कुमारियाँ तैयार थी जाने के लिए, लेकिन वहाँ एक व्यक्ति ऐसा था जो कहता था मुझे ये दोगे तो चलेंगे। तो हमें इस स्वार्थ भाव को छोड़ देना चाहिए, हम इस मैंपन को छोड़ दें। हम सबको मिलाने वाले हैं। अगर हमारा त्याग दूसरों को यूनाइट कर सकता है तो ये बहुत बड़ा पुण्य होगा। इसलिए सेवा के क्षेत्र में मैंपन का त्याग सेवाओं को सफल करने की विधि है, इसका बहुत ध्यान देंगे। हमारी सेवाएं पूरी तरह सफल होंगी, रिजल्ट बहुत ज़्यादा निकलेगा यदि
हम निस्वार्थ होंगे। चेक करेंगे सभी, हमारे अंदर कहीं भी स्वार्थ की कोई भावना सूक्ष्म रूप से भी है तो नहीं। और मैं तो देख रहा हूँ अब ऐसा समय आने वाला है, मुझे 5-7 साल से आभास है इसका, कि हमारी ये हृदय की दीवारें सब टूटेंगी। इतने लोग बाबा के पास आएंगे, ये जितनी भी हदें लोगों ने बांधी हैं, एरिया की हद हो चाहे सेवा की हद हो, सब खत्म होकर सब बेहद में चला जाएगा। तब हम विश्व का सच्चे अर्थों में कल्याण कर सकेंगे। क्योंकि जब तक हम हदों में हैं तब तक हमारे वाइब्रेशन संसार में नहीं पहुंचते। इसलिए बहुत अच्छा सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये स्थान लाइट हाउस बनने वाले हैं अभी बाबा के, ये सुंदर स्थान। इन सुंदर स्थानों पर हम सभी तपस्या करके और साथ में ऐड कर लें, व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त रहते हुए तपस्या भी अच्छी करेंगे और व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त भी रहेंगे, तो यहाँ के वाइब्रेशंस संसार की आत्माओं के लिए सहारा बन जाएंगे। यहीं से लाइट माइट जाएगी। कल हम सभी ने वरदान में सुना था सवेरे, सच्चे तपस्वी वे हैं जिनसे शांति की और शक्तियों की किरणें फैलती हुई दिखाई दें। दिखाई देगा, ये अनुभव से भी बड़ी चीज, ये सब दिखाई देता रहेगा। इसलिए मैं आप सभी को कहूँगा, बहुत अच्छे पुरुषार्थी हमारे ज्ञान सरोवर के भी बैठे हैं। अब इस स्थान को महान लाइट हाउस बनना है और हमें बनाना है, ताकि यहाँ से संसार को बहुत कुछ मिले, प्रकृति को भी दान मिले, और प्रकृति के द्वारा भी जो मनुष्यों को कष्ट मिलेगा वो हम जानते हैं, उसमें भी हम उन्हें राहत दे सकें, प्रकृति को अपना गुड फ्रेंड बना लें। और जो मैंने 2 बातें कही शुरू में, उनको अंडरलाइन करना, क्षमा याचना और प्रकृति को बहुत शुक्रिया, और अपने चारों ओर रोज 2 बार जरूर शक्तियों का प्रभा मंडल बनाकर रखेंगे। शक्तियों का प्रभा मंडल, अपने को शक्तियों के घेरे के बीच में बैठा हुआ देखेंगे। हमसे शक्तियों की किरणें भी फैल रही हैं और इस शक्तियों के घेरे में और कोई चीज प्रवेश कर ही नहीं सकती। तो बाबा के